नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी हम आपके सामने हाजिर है लेकर एक ऐसा मुद्दा जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है, अवेयरनेस फैलाना और लोगों को इस नाम से नहीं डरना है। कैंसर से डरना नहीं, लड़ना जरूरी है। आज सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या की हम बात कर रहे हैं। देश ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि देश में हर 9 में से 1 भारतीय को अपने जीवन में कैंसर का खतरा है। देश में सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश में हर 10 में से 1 मौत की वजह है कैंसर। कैंसर का मतलब जिंदगी में फुल स्टॉप है। कैंसर का नाम मतलब या फिर हिम्मत, हौसले, जज्बे और जागरूकता के साथ कैंसर को मात दी जा सकती है। आज हर सवाल का जवाब हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी होंगे खास, जो इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे, आपको अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई देंगे। मेहमानों को हम आपको बताएंगे कौन कौन हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। डॉक्टर सुमंत बोल्लू हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यशोदा मेडिसिटी से। डॉक्टर रोहित कपूर है हमारे साथ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक। और साथ ही डॉक्टर सुधीर रावल है हमारे साथ, निदेशक है राजीव गांधी कैंसर अस्पताल से। डॉक्टर गगन सैनी सीनियर कंसल्टेंट हैं और हम सबसे बातचीत करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से कैंसर के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा यह भी जाता है कि अगर कैंसर के बारे में बहुत शुरुआत में ही पता चल जाता है, जांच करा ली जाती है, तो उसका इलाज कराने के बाद बहुत हद तक जो स्थिति है वो काबू में आ जाती है। लेकिन कई बार लोगों को अवेयरनेस की कमी के चलते इसके बारे में पता नहीं चलता है और बिल्कुल जब लास्ट स्टेज पर कैंसर पहुंचता है तब पता चलता है। उस स्थिति में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो किस तरीके से बातचीत करनी है कैंसर को लेकर, क्या वो टेस्ट है जो आपको कराने हैं, भारत में कैसे कैंसर अपने पैर पसार रहा है, इन आंकड़ों से आप समझिए। हम खास मेहमानों के पास भी जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि भारत में हर 9 में से 1 भारतीय को अपने जीवन में कैंसर का खतरा है। सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है। स्तन कैंसर से पीड़ित हर 2 में से 1 महिला की मौत हो रही है। हर साल 7 लाख से ज्यादा नए कैंसर रोगियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 2024 में लगभग 15,60,000 नए कैंसर के मामले सामने आए। 2024 में करीब 8,74,000 मौतें कैंसर की वजह से ही दर्ज हुई हैं। कैंसर के मामलों की दर 1990 में प्रति 1 लाख लोगों पर 84.8 थी। 2023 में कैंसर से मौत की दर प्रति 1 लाख पर 107.2 हो गई। 2045 तक 67% बढ़ सकती है कैंसर मरीजों की संख्या। तो देश में कैंसर को लेकर क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कैंसर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एम्स भोपाल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के शोध में खुलासा हुआ है। भोपाल एम्स की शोध के मुताबिक एमपी में हर 10 में से 1 की मौत की वजह कैंसर है। 60% महिलाओं में कैंसर की पहचान तीसरे और चौथे स्टेज पर, 32% मामलों में दूसरी स्टेज तक बीमारी पकड़ी जा सकी है। आईसीएमआर के मुताबिक 2020 में पुरुषों में कैंसर के 38,171 मामले सामने आए। 2025 में पुरुषों में कैंसर के मामले बढ़कर 45,097 हो गए और 2020 में महिलाओं में कैंसर के 39,717 मामले। 2025 में महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़कर हुए 45,200। एमपी में पुरुष में प्रमुख कैंसर भूखा कैंसर 17.1%, फेफड़ों का कैंसर 10.9%, जीभ के कैंसर के मामले 9.5% हैं। महिलाओं में प्रमुख कैंसर जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर 31.0%, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर 11.8% और ओवरी कैंसर 7.5%। 10.9% पुरुष और 13.6% महिलाएं मोटापे का शिकार है। ये कैंसर का जोखिम बढ़ाता है, यानी कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो ये भी खतरनाक हो जाता है। इसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं सबसे पहले आ रही हूं डॉक्टर सुमंतु बोल्लू पर। डॉक्टर सुमंत, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से कैंसर ये एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले जो जहन में आता है वो एक डर आता है और शायद यही एक डर वजह है कि लोग कई बार अगर उन्हें ऐसे थोड़ा बहुत एहसास होता भी है, कहीं कोई दिक्कत है भी, तो वो टेस्ट नहीं कराते हैं कि कहीं इतनी बड़ी बीमारी ना निकल आए। किस तरीके से इस समस्या से लोगों को अवेयर किया जा सकता है ताकि लोग शुरुआत से ही कुछ जरूरी चेकअप कराएं अपने शरीर में? गुड आफ्टरनून। जी।
यस, ये कैंसर की शब्द सुन काफी लोग घबराहट हो जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर द फैमिली एंड फॉर द पेशेंट इटसेल्फ. But now there is a trend actually when you see the life. So एक time पे mobile phone is like a luxury. Now it's like a common entity. So because of the availability of the technology and the information, आजकल you can easily go for a स्क्रीनिंग, छोटी छोटी स्क्रीनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ओरल कैविटी कैंसर, कोई भी छाला आपको ओरल कैविटी में बन रहे, यू कैन जस्ट सिंपली गो फॉर अ स्क्रीनिंग. ये 5 मिनट की काम है, पर इसमें आपकी मेजर प्रॉब्लम्स लाइक ये किस स्टेज की है एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इट कैन बी इजीली अवेलेबल. एंड दूसरी चीज है लाइक यू कैन इजीली सर्च इन ऑनलाइन ऑल्सो. ऑनलाइन में आपको ये चीज पता चले लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड एवरीथिंग. अब उसके भी पढ़ के डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्टर, either it is a public sector or government sector, everyone can screen this kind of problems and help the patients. So we are talking about this female cancers. Female cancers में ये काफी breast related cancers everything, but इसके लिए एक solution भी है. एक simple एग्जामिनेशन बाय द पेशेंट इटसेल्फ. एक शीशे के सामने खड़े होके अपने आप एक सेल्फ पाल्पेशन करेगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड इसको जेन्युइनली टाइम टू टाइम आप फॉलोअप करेगा तो देन यू नो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम आपको कितना तक जा रहे हैं एंड किस टाइम पे आपके डॉक्टर तक पहुंचना है. बिल्कुल, कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो आप बता रहे हैं डॉक्टर सुमंतु, और डॉक्टर रोहित कपूर भी हमारे साथ हैं. डॉक्टर रोहित, आजकल देखा ये भी जाता है कि छोटे बच्चों में भी कैंसर के मामलों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. ये एक चिंताजनक बात है. बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ये सर्टेनली चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, काफ़ी हद तक अब चेंज हो चुका है. मॉडर्नाइजेशन हुई है, वेस्टर्नाइजेशन हुई है, जो हमारी खान पान की आदतें हैं वो बहुत चेंज हुई हैं. एडोलेसेंस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, प्रोसेस्ड फूड की मात्रा जो होती है बढ़ गई है जो खान पान में है. और प्लस जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे जिसमें प्रोसेस्ड फूड के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर वो कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है. पेस्टिसाइड्स होती हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ा देती हैं. जो ऑल्सो एक्चुअली एक और कंसर्न ये भी है कि जो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं. जेनेटिक कंडीशंस को तो हम मॉडिफाई कर नहीं सकते कि अगर कैंसर किसी की फैमिली में रन कर रहा है तो मतलब कैंसर कैन हैपन एनी टाइम. बट जो एक्वायर्ड होती हैं, जो कि इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे कि अल्कोहल को लिमिट करना, जैसे स्मोक एक्सपोजर प्रिवेंट करना, खैनी, टोबैको च्यूइंग, ये सारी जो चीज़ें जो एडोलेसेंट में जन्म लेती है, उन चीज़ों को रोकना, प्रोसेस फूड को रोकना, एक्सरसाइज करना, रेगुलरली योगा करना, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि कैंसर जो है वो बच्चों के अंदर ना पनपे और ना इंक्रीज हो. वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो हमारी व्यायाम होते हैं, उनसे हमारा जो कैंसर का रिस्क होता है कम होता है. लिपिड प्रोफाइल ठीक होती है, वेट रिडक्शन होती है, HbA1c जो होता है वो भी ठीक होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक होता है, क्योंकि काफ़ी रूट जो होती है मेटाबॉलिक की होती है जो कैंसर की होती है. और साथ में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस. सो जी जी. डॉक्टर सुधीर भी हमारे साथ हैं, रावल मेडिकल डायरेक्टर हैं राजीव गांधी कैंसर अस्पताल से. डॉक्टर सुधीर, देखिए, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो तब शुरू होती है जब कैंसर डिटेक्ट होता है किसी भी मरीज में, और पता अक्सर हम ये देखते हैं चलता है लास्ट स्टेज में. उस स्टेज पर आकर पता चलता है जब उसको पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता है. तो क्या कुछ ऐसे लक्षण हम ऐसे पहचान सकते हैं कि आप पहले, अगर आपके शरीर में इस तरीके की कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ये पर्टिकुलर टेस्ट करा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसी कोई दिक्कत आपके शरीर में तो नहीं है कैंसर से जुड़ी हुई? जो अर्ली डिटेक्शन के लिए ऑलरेडी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जी. प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट हर एक हॉस्पिटल में है, और उसके लिए सेट ऑफ द टेस्ट है, एग्जामिनेशन है फॉर फीमेल एंड मेल. उसके लिए पेशेंट जो भी अटेंडेंट है या भी नॉर्मल आदमी है उसे एटलीस्ट डॉक्टर को देखना पड़ेगा. जैसे मेल में एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा सीबीसी में बड़ा सिंपल टेस्ट है, लेकिन उससे ब्लड कैंसर मालूम पड़ता है, PSA से प्रोस्टेट कैंसर मालूम पड़ता है, अल्ट्रासाउंड से आप एब्डोमेन में किसी भी ऑर्गन में अगर कैंसर है तो मालूम पड़ जाएगा. अल्ट्रासाउंड इज सिंपल टेस्ट. और एक्सरे चेस्ट में या लो डोज CT स्कैन में
लिवर ये लंग्स का कैंसर मालूम पड़ जाता है। तो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाके एटलीस्ट 6 महीने या साल भर में एक बार भी अपना चेकअप कराएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां अर्ली पकड़ी जाती हैं, और ये आजकल हो भी रहा है। जब हम यंग थे तब प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 में आते थे सारे, अब काफी पेशेंट अर्ली में आते हैं। किडनी कैंसर बहुत बड़े बड़े ट्यूमर आते थे, अब किडनी कैंसर छोटे छोटे ट्यूमर आते हैं। ऐसे ही लेडीज अब जल्दी आती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है अर्ली डिटेक्ट होता है। उनका तो सिंपल इवन वो भी है कि एक टेस्ट है कि वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, और मेमोग्राफी में पकड़ी जाती हैं बहुत छोटे छोटे लीजन। वो हो रहा है, लेकिन मोर अवेयरनेस और काफी चीजें जो ना सबर्स में जाने की जरूरत है, जिससे कि ये और अर्ली पकड़ के आप उसको ट्रीट कर सकें, बिकॉज कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। जी बिल्कुल डॉक्टर सुधीर रावल, देखिए ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इसको क्योर किया जा सकता है अगर जल्दी पता चल जाए, लेकिन समस्या भी अक्सर वहीं देखी जाती है कि लास्ट स्टेज पर पता चलता है जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हमारे साथ यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर गगन सैनी भी हैं। डॉक्टर गगन सैनी, हम ये भी देखते हैं जो अगर मान लीजिए किसी फैमिली में कैंसर पेशेंट कोई है, सबसे बड़ी समस्या परिवार की ये भी होती है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट इसका होता है, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे इंजेक्शन, इतना महंगा ट्रीटमेंट ये होता है कि बहुत से लोगों की जान केवल इसलिए कैंसर से चली जाती है कि वो इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कैंसर का। जी बात सही कह रहे हैं आप। कैंसर का इलाज या रादर कोई भी इलाज जो है, जो मेडिकल इलाज है, जिसकी जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम लोगों को, उसमें उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते ही हैं। कैंसर के लिए बात ज्यादा वेल नोन है क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा समय तक चलते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट इमीडिएटली खत्म नहीं होता। सो ये दोनों बातें हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से और हॉस्पिटल्स की तरफ से बहुत हेल्प है अब। ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से मेजर इम्पेटस है कैंसर ड्रग्स पे। अभी जो रिसेंट जो बजट है और उसमें उन्होंने और छूट दे दी है कैंसर ड्रग्स पे, और कैंसर मेडिसिन और सस्ती हो रही हैं। एक गवर्नमेंट की वो है, पॉलिसी है जिसमें प्राइस कैपिंग कर रखी है कैंसर ड्रग्स की, और ये सिर्फ मतलब किसी किसी जगह के लिए नहीं है, ये मतलब थ्रू आउट है। मतलब कैंसर ड्रग्स की कॉस्ट ही कंट्रोल हो रही है। सो कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल आ गया है। ये थोड़ी सी धारणा तो थोड़ी बहुत पुरानी भी है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग अपने करियर की शुरुआत में थे, आई वुड डेफिनेटली से 15 ईयर्स प्लस पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, तो तब कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी थी जो शायद किसी उस समय किसी की एक महीने की तनख्वाह के बराबर होती थी, और वो ड्रग्स फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती थी। बट उन ड्रग्स की कॉस्ट उस जमाने से लेकर अब में और कम है, जबकि जो रुपये की वैल्यू है वो कितनी चेंज हुई है। मतलब मेरा आपको सिर्फ शॉर्ट में ये बताने का मतलब है कि कॉस्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती ही है, बट कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल पाया जा चुका है। मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया में बनने लग पड़े हैं, और मतलब एटलीस्ट इनिशिएशन हो गया है कैंसर के जो सबसे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर्स वगैरह जो होते हैं। जी डॉक्टर गगन, आप लंबे वक्त से कैंसर पेशेंट से डील कर रहे हैं। आप मेरा ये सवाल आपसे है कि योग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कहा यह जाता है योग, और साथ में अगर कहा यह भी जाता है कि अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, कई बार बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग विल के साथ अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या ये असर सच में वाकई में करता है? पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने ट्रीटमेंट को लेकर रहता है और योग को भी अपनी ट्रीटमेंट में इंक्लूड करता है, तो ये कितना असरदार और कितना लाभदायक माना जाता है कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान? अच्छा सवाल है आपका। और मैं इनफैक्ट मेरे साथ सारे कुलीग्स इन्होंने थोड़ा थोड़ा इस बारे में बात की ही थी। मैं बिल्कुल एकदम एक सटीक बात बताऊंगा कि जिस प्रकार से टोबैको कैंसर कॉज करता है, उसी प्रकार से बैड हेल्थ, ओबेसिटी भी कैंसर कॉज करती है। और एक शब्द में अगर बोले इसे तो एक सेंटेंस में कि ओबेसिटी इज नाउ द न्यू टोबैको। इनफैक्ट अगर आप ग्राफ देखें कैंसर कॉजेशन का, तो जितना कॉजेशन टोबैको से है उतना ही कॉजेशन ओबेसिटी से है और बैड हेल्थ से है। और ओबेसिटी और बैड हेल्थ को फाइट करने के लिए एक्सरसाइज यानी कि योगा या बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना गुजारा नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कोई लाइफस्टाइल मैटर नहीं है, ये खाने पीने के बराबर इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करनी जरूरी है हर इंसान को, हर इंडियन को, हर
फिजिकल एजुकेशन स्कूल में देनी जरूरी है। एक मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग आप लोग जैसे इस न्यूज में आपने एक रखा और पब्लिक को हम अवेयर कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ती है इस चीज की? क्यों नहीं हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में किसी ना किसी साल में 7th 8th 9th 10th कहीं पे एक मे बी 5 पेज का कोई चैप्टर हो जिसके अंदर ये सारी बातें जो टाइम टू टाइम हमें बतानी पड़ती है पब्लिक फोरस पे, ये क्यों नहीं इस सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता? वेयर इज द प्रॉब्लम इन दैट? सो एनीवे, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल हेल्थ, मैडम आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, मेंटल मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली बहुत डरते हैं कैंसर से, इसलिए पेशेंट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हारना पे विश्वास करने लग जाते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक बहुत छोटी और सिंपल बात कहूंगा कि मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनमें जो लोग ठीक हो जाते हैं वो कई बारी अपनी फैमिली मेंबर्स तक को नहीं बताते कि उनको कैंसर था। सो जो कैंसर के बारे में नेगेटिव धारणाएं हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे, वो उन्हीं एग्जाम्पल से हैं जो लोग जीत नहीं पाए, क्योंकि उसकी फिर डॉक्टर खबर गगन, छुपाई नहीं आप ये छुपती। कह रहे हैं कि कुछ आपकी family पेशेंट्स में ऐसे पता भी लगेगा, हैं ऑफिस जिनका में आपने पता लगेगा। ट्रीटमेंट किया है कि उन्होंने परिवार को ये पता तक नहीं चलने दिया कि उनको ये इतनी बड़ी बीमारी है और वो जी। ठीक हो गए हैं? जी जी मैम, वो ठीक हो गए हैं और अब उनको बताने की भी जरूरत नहीं जी। है। सो मैं सिर्फ इस एग्जांपल से सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि हमारा जो इंप्रेशन है कैंसर को लेके, जिस वजह से हम डर जाते हैं और लड़ना चूज नहीं करते, वो इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से है। और ये नेगेटिव थॉट्स मोस्टली उन्हीं केसेस से आते हैं जो केस सरवाइव नहीं कर पाया, जिसको आप छुपाए नहीं छुपता। ऑफिस में बताया, कॉलोनी में पता लग गया, घर बाहर में पता लग गया, तो उसका तो पता लग गया, बट जो ठीक हो गया उसका नहीं पता लगा। सो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कैंसर इज क्योरेबल। जी। ठीक है, कई बार नहीं होता डिटेक्टेड इन टाइम, फिर भी लाइफ बहुत प्रोलॉन्ग की जा सकती है। जी, तो कैंसर का I इलाज guess, संभव है और ट्रीटमेंट अगर आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाते हैं तो बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिलती है। डॉक्टर सुमंतु, आप जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, देखिए सभी के जहन में एक सवाल ये बहुत ज़्यादा आता है कि आखिर रूट कॉज कैंसर की क्या होती है? लाइफस्टाइल, जो आजकल खान पान जिस तरीके का है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, क्या ये भी वजह मानी जा सकती हैं कैंसर, किसी भी तरीके के कैंसर को बॉडी में ग्रो करने के लिए? So, this is a genuine question, and second, the causation. This is a universal question. Whenever you see the patients, वो सर क्यों हो गया? So nowadays the frequency काफी बढ़ गया. Yes, true, because the exposure to cancer-causing agents, either it's in the form of pesticides, tobacco, alcohol, whatever, उसकी exposure बढ़ गया, and that because of the urbanization. Second, your stress, your change in life cycle modification. So ये सारी चीज एक कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट है, एक में इंटर हो गया, दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन. एट वन पॉइंट यू नीड टू स्टॉप. सो ब्लेमिंग वन थिंग इज नॉट पॉसिबल, बट मेक श्योर दैट ये सारी चीज, हेल्थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइडिंग योर स्ट्रेस, आपकी फुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप हैबिट्स मेंटेन करो, लाइक टोबैको फ्री और अल्कोहल फ्री और फैट फ्री डाइट और physical activity maintain कर लीजिए, then this is more than enough to avoid. So what basically we are missing is the prevention strategy for the cancer. Instead of focusing on like diagnosing, diagnose करेंगे early stage में, we have to give the same importance to the prevention strategies itself. जी, डॉक्टर सुधीर रावल, मैं आपके पास आ रही हूँ। महिलाओं में कई कैंसर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं मामले, और जो आंकड़े लगातार हम बता रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और इनमें महिलाओं की मौत भी काफ़ी संख्या में हो रही है। ऐसे में देखिए, महिलाएं ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि अपनी हेल्थ को सेकेंडरी रखती हैं, वो पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनकी सेहत की बात आती है तो वो अक्सर नज़रअंदाज बहुत सी चीज़ों को करती हैं। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए वो कौन से सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो उन्हें कराने चाहिए, ताकि कैंसर की अगर कोई भी लक्षण उनके शरीर में उनको दिख रहे हैं, कोई भी परेशानी हो रही है, तो उनको वो टेस्ट कराए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाओं के लिए स्पेशली। महिलाओं की बात करें तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई है, सर्वाइकल कैंसर के केस बढ़ नहीं रहे हैं, अब कम हो रहे हैं। और सर्वाइकल कैंसर अब अर्ली स्टेज पे आते हैं ज्यादातर पेशेंट, और उसमें सर्वाइकल कैंसर में एक वैक्सीन आई है, जो वैक्सीन अगर यंग बच्चियों को दी जाए, आजकल स्कूल में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, हम लोग यहाँ भी करते हैं, कल भी कैंसर डे पर हमारे यहाँ प्रोग्राम था, जो यंग बच्चियां हैं
9 ईयर्स टू 30 वो स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनमें ये वैक्सीन लगाई जाए तो सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं उन्हें। तो प्रिडिक्टेड ये है कि फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से ही। जी। दूसरा ये है, लेकिन कैसे वो सर्वाइकल कैंसर कम होने के बाद ओवरी कैंसर बढ़ रहा है और एंडोमेट्रियम कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर बढ़ रहा है, और साथ में ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। और ये सब हमारी रिलेटेड सब है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। एंड दूसरा एक और कारण, डिटेक्शन आल्सो इज हैपनिंग बिकॉज द मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल एवरीवेयर and people are becoming educated. So तो number, if you see the incidence will increase further also. तो अगर एंडोमेट्रियम की बात करें, जो कैंसर बच्चेदानी का कैंसर है उसकी बात करें जी। तो कभी भी कोई ब्लीडिंग अगर महिलाओं में होती है तो उन्हें डॉक्टर को देखना चाहिए। उनमें सिंपल टेस्ट होते हैं, पेपिस्मियर तो सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करता है। अगर सर्विक्स हेल्दी है तो उन्हें एक एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। उसमें वो देख सकते हैं कि कोई एबनॉर्मल एरिया तो नहीं है बच्चेदानी के अंदर, और अगर वो है तो उसकी बायोप्सी करके आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत अर्ली, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर्वाइकल कैंसर के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इनमें अगर आप कॉम्बिनेशन या अलोन करें तो सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर में तो मेनली सर्जरी होती है जिसमें रोबोटिक सर्जरी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तीसरा कैंसर है ओवरी कैंसर। वो कैंसर बहुत खतरनाक है और वो अर्ली डिटेक्ट नहीं होता। ज्यादातर लेडीज, जैसे आपने कहा कि घर वालों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रखती हैं, थोड़ा पेट फूल रहा होगा, गैस बन रही होगी, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बाय दैट टाइम उनका पेट में पानी भर जाता है। ओवरी में कैंसर जो सिस्ट बनाती है वो फट जाती है, फिर वो पूरे पेट में धीरे 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 पानी भर जाता है और वो बहुत खतरनाक है। इस वक्त जो है देखा जाए तो ओवरी कैंसर इज अ मेन किलर फॉर फीमेल, बिकॉज उसके ट्रीटमेंट तो है लेकिन ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। कीमोथेरेपी और सर्जरी मिला के अगर करते हैं तो 60-70% महिलाएं जिस तरह की स्टेज पर हमारे पास आती हैं वो 5 साल मुश्किल से निकालती हैं जी। बाकी और भी जल्दी वो नहीं। डॉक्टर सुधीर, जो कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो पोस्ट मेनोपॉज या फिर प्री मेनोपॉज वाले सिम्टम्स होते हैं उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग कई बार महिलाओं को होती है, तो क्या वो भी इससे कनेक्टिव माने जा सकते हैं? और साथ ही एक और कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना भी इसकी वजह बन सकती है, जो कि आपने कहा कि ओवरी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और इनमें बहुत कम वक्त महिलाओं के पास होता है जब इसके बारे में पता चलता है। कंट्रासेप्टिव पिल्स का एसोसिएशन है एंडोमेट्रियल कैंसर से या ओवेरियन कैंसर से। दूसरा ये है कि कई बार देखा है जब यंग महिलाओं के बच्चे नहीं होते और ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी का वो ट्रीटमेंट कराते कराते कई बार देखा गया है कि उनका वो एंडोमेट्रियम का जो बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए जो भी इन ट्रीटमेंट्स पे हैं उन्हें बड़े डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए और कोई भी टेस्ट करना है तो उसे टेस्ट करें। अगर अर्ली पकड़ा जाएगा तो ये ट्रीटेबल कैंसर है। इवन ओवरी अगर अर्ली पकड़ा जाए, हालांकि उसमें कम चांसेस होते हैं वो पकड़ने के, कई बार आती है महिलाएं अर्ली भी, तब भी वो क्योर हो जाता है। और तीसरा चौथा आपका ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट तो अगर अर्ली पकड़ा जाए तो उसमें क्योर रेट बहुत हाई है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस एंड गोइंग टू द डॉक्टर अर्ली and getting the right treatment, which is available almost everywhere in India now. बिल्कुल, देखिए हमारा भी मकसद यही है कि अवेयरनेस के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए और आपके जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए। डॉक्टर रोहित कपूर भी हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी से। डॉक्टर रोहित, बच्चों के लिए क्या ख्याल कोई भी एक फैमिली रखे शुरू से ही, ताकि बच्चे शुरू से ही जो हेल्दी राह पर वो रहे? हालांकि बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों को जंक फूड से दूर रखना, सोशल मीडिया से दूर रखना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बंद ही हो चुकी है आजकल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें हमें जो नर्चरिंग है वो ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो ग्रास रूट लेवल वो होता है जैसे कि प्ले स्कूल से ही हमें अच्छी आदतों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बच्चों में, जिससे कि वो मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाएं, जिससे कि वो और बच्चों के साथ खेलें, उनका मेंटल सोशल जो स्किल होता है वो सब वहाँ पे डेवलप हो।
वहाँ पे अच्छा फूड जिसके अंदर किसी प्रकार के एडिटिव नहीं हो, फ्रेशली मेड फूड हो, फल सब्जियां, फल फ्रूट वेजिटेबल्स जो जो होती हैं उन्हें रोज अलग अलग पैटर्न में दी जाएं, जिससे कि उनका जो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो येलो ग्रीन वेजिटेबल्स में होती हैं उन्हें मात्र उसमें मिले, मात्रा में मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले। और जो बच्चे हैं उन्हें जो प्रोसेस फूड है वहाँ पे जी शुरू से ही उन्हें ट्रेनिंग की जाए, जिससे कि वो जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज्ज़ाज और ये जो हमारे फूड्स होते हैं, जो जंक फूड्स होते हैं, जीरो कैलोरी फूड्स होते हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं वो अवॉइड करी जाएं, और इसमें मिल्क, एग्स और जो फूड्स होते हैं जिनके अंदर हाई प्रोटीन होते हैं जैसे कि चीज़, ये वाली मात्राओं को उसमें इंक्रीज करा जाए। और जो बच्चे होते हैं उनको हमें इस तरीके से बताना होगा कि हमारा एक फैमिली पॉट है, साथ मिलकर खाना खाएं, और साथ मिलकर जो जो हमारी जो अच्छे कल्चरल बिलीफ्स हैं, जो इंडियन कल्चरल बिलीफ्स हैं, वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे, जी और उस प्रकार के कल्चर को हम एक्चुअली प्रमोट करें जो कि हेल्दी जी कल्चर होता है। जी और वेस्टर्न कल्चर जो जिसमें जो फूड्स जी हैं रोहित जिनके अंदर प्रोसेस फूड्स हैं वो अवॉइड करें। जी। डॉक्टर रोहित, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमसे, हमारे दर्शकों से साझा की, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे और अलग अलग क्षेत्रों से डॉक्टर्स, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कैंसर को लेकर शुरुआत से ही अगर अवेयर रहा जाए तो बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।